नमस्कार। आज हम मधुमेह रोग की चर्चा करेंगे। आहार के द्वारा कैसे मधुमेह को ठीक कर सकते हैं। तो जानते हैं सबसे पहले कि मधुमेह क्या है। मधुमेह रोग जो है जब हमारे पेनक्रियाज में यानी अग्नाशय में जब इंसुलिन बिल्कुल कम मात्रा में बनता है या बिल्कुल ही नहीं बनता है, तो वह ग्लूकोज का जो हमारे रक्त में स्तर होता है वह बढ़ जाता है। वह अनियंत्रित होकर पेशाब के रास्ते से बाहर आने लगता है, तो मधुमेह रोग कहलाता है। तो इसमें हम जानते हैं कि सबसे पहले क्या कारण होते हैं जिसके कारण मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें सबसे पहला कारण जो देखने में आता है वह जेनेटिक भी हो सकता है, यानी वंशानुगत। वंशानुगत माता पिता या दादा दादी में अगर ये इस तरह का रोग पाया गया, तो वह बच्चे में भी आने वाले टाइम में मधुमेह का रोग हो जाता है। तो नंबर एक कारण हो गया वंशानुगत। नंबर दो, आहार। आहार का अनियमित दिनचर्या के कारण आहार को सही स्थिति में न लेना भी एक कारण हो जाता है, या ऐसे आहार लेना जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। तो आज हम बताएंगे कि कार्बोहाइड्रेट किन चीज़ों में, जो खाने की चीज़ें हैं, किन में कितना परसेंट या कितना अधिक पाया जाता है। तो उसको हम जब खाना बंद कर देते हैं तो मधुमेह में कंट्रोल हो जाता है। तो इसमें जो है सबसे पहले हम कारण को जानते हैं। तो इसमें जलीय जो जल में तैरने वाले जो पक्षी होते हैं, उनका मांस खाने वालों को भी मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। और एक कारण मोटापा भी है, क्योंकि व्यायाम हो नहीं पाता। और मोटापे के कारण जैसे कि हम योगासन करते हैं, तो योगासन में हम मंडूकासन करते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन करते हैं, और वक्रासन करते हैं, गोमुख आसन करते हैं। तो इन आसनों के द्वारा हमारा जो पेनक्रियाज है उसकी मसाज होती है, जिससे इंसुलिन का स्राव होने लगता है। लेकिन अधिक मोटापा होने के कारण जो अंदर ग्रंथि है अग्नाशय, उसका पूरी तरह से व्यायाम नहीं हो पाता है और इंसुलिन का स्राव नहीं बन पाता। तो मोटापा भी बहुत बड़ा इसका कारण है। मानसिक तनाव। मानसिक तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। दही से बनी हुई वस्तुओं का भी अधिक सेवन करने पर मधुमेह रोग उत्पन्न हो जाता है। तो इसमें हम जानते हैं कि किन किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो मसाले और दूध से बनी हुई वस्तुएं हैं, उन्हें बिल्कुल ही नहीं खाना चाहिए। आलू, शकरकंद, चावल, गेहूँ। चावल और गेहूँ में भी जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, इसलिए उसका सेवन कम कर देते हैं। अब सबसे पहले हम ध्यान करते हैं कि जो मधुमेह रोगी हैं, अगर हम उनको सुबह का नाश्ता कम कर देते हैं, क्योंकि जो सुबह का नाश्ता होता है या सुबह का जो भोजन होता है 11 बजे से पहले का, तो उसके अंदर जो है ऊर्जा सबसे अधिक बनती है। जैसा कि आयुर्वेद में भी बताया गया है कि सुबह का नाश्ता राजाओं की तरह, दोपहर का खाना वजीर की तरह, और रात्रि का भोजन भिखारी की तरह खाना चाहिए। तो सबसे अधिक जो ग्लूकोज की मात्रा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज हमें ऊर्जा प्रदान करता है, सारे दिन कार्य करने की क्षमता प्रदान करता है, तो सुबह होता है। और सुबह हम कोई भी चीज़ लेते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, तो वह मधुमेह को कंट्रोल नहीं करने देती। तो इसलिए सुबह का नाश्ता कम करना होता है। लेकिन एनर्जी या ऊर्जा बनी रहे व्यक्ति में, तो उसके लिए हम उसको जूस या कोई भी इस तरह के फल, जिससे कि ऊर्जा निरंतर व्यक्ति के अंदर बनी रहे और रोग भी धीरे धीरे खत्म हो जाए, तो ऐसी चीज़ों को हम प्रतिदिन उनके इस्तेमाल में लाते हैं। तो इसमें शक्कर जो है 99% फोर जो है 99.4% इसमें शक्कर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो कार्बोहाइड्रेट हमें बहुत ही कम मात्रा में लेना होता है। चावल में 78.2% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है, गेहूं के आटे में 69.4% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। एक जो हरा चना होता है दाल, उसमें भी 59.9% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। लाल जो दाल होती हैं, उनमें जो है 57.6% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। केले में 24.7% कार्बोहाइड्रेट है, और गाजर में 10.6% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा है। पका हुआ आम भी जो होता है, उसमें भी 11.8% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। तो हमने शक्कर, चावल, गेहूँ, हरा चना दाल, केले, गाजर, पक्का आम, इनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्राओं का ध्यान करा। तो इसमें जो है सबसे अधिक शक्कर में होती है, यानी मीठा
कम खाना चाहिए। ऐसे ही आलू, शकरकंद जो ज़मीन से नीचे वाले भाग में उगने वाली सब्जियां या फल होते हैं, तो उनमें जो है अधिक मात्रा कार्बोहाइड्रेट की होती है, इसलिए उनको भी लेना नहीं चाहिए। तो इसमें हम इन चीज़ों का सेवन कम करते हैं। अब जैसे गेहूं का आटा है तो वो तो खाना ही होगा, तो उसकी मात्रा हम धीरे धीरे कम करते हैं कि सुबह का नाश्ता हम अंकुरित आहार ले लेते हैं या जूस ले लेते हैं, जिसमें रोटियों को कम कर देते हैं। चावल की मात्रा भी कम कर देते हैं, क्योंकि उसमें भी कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है। अब इसमें एक मेथी दाना जो है, मेथी दाना जो है बहुत अच्छा फ़ायदेमंद सिद्ध होता है। तो मेथी को 25 ग्राम प्रतिदिन अगर 21 दिन तक उसका सेवन किया जाए तो मधुमेह रोग ठीक हो जाता है। उसको हम ताज़े पानी से बिल्कुल खा सकते हैं, क्योंकि जो शरीर में इंसुलिन की कमी है वह मेथी दाना दूर करने में सहायक होता है। तो इसलिए हम मेथी दाने को ले सकते हैं। रात में अगर हम 25 ग्राम मेथी दाना भिगो दें और सुबह उसमें जो है थोड़ा नींबू मिलाकर उसका घोल बनाकर उसको पी लें तो उससे भी हमें लाभ मिलता है। आंवला चूर्ण और सौंफ हम 6-6 ग्राम अगर हम उसकी आंवला और सौंफ की चूर्ण बनाकर रख लें और उसे 6-6 ग्राम हम सुबह शाम ताज़े पानी से लें तो भी हमें जो है मधुमेह रोग में फ़ायदा मिलता है। गूलर का पका हुआ फल खाने से भी मधुमेह रोग में फ़ायदा मिलता है। जामुन की गुठली का चूर्ण अगर वो भी खाएं तो उससे भी फ़ायदा मिलता है। तीसरे, अगर जामुन पर गिलोय गिलोय बेल होती है, अगर वो भी उसमें जामुन पे जा रही है तो भी हम उसको ले सकते हैं और उससे भी हमें मधुमेह रोग में फ़ायदा मिलता है। इसी तरह से एक तेज पत्ता भी हमारे मसालों में इस्तेमाल होता है। अगर हम उसका चूर्ण भी सुबह दोपहर शाम 3 बार हम उसे ताज़े पानी से लें तो भी हमें मधुमेह में फ़ायदा मिलता है। इसमें हम सोयाबीन के आटे की रोटी भी खा सकते हैं, वह भी मधुमेह रोग में फ़ायदेमंद होती है। अब इसमें थोड़ा सा हमें एक चीज़ें और ध्यान रखनी पड़ती हैं, जो हमारे ड्राई फ्रूट्स हैं उनको भी हमें कम मात्रा में लेना चाहिए। तो अगर हम जितने हम आहार जनित हम बता रहे हैं, अगर उसमें से हम कुछ भी प्रयोग करते हैं तो निश्चित रूप से मधुमेह रोग ठीक हो जाता है। धन्यवाद।